अभी ये मरकज़ी जामा मस्जिद है बिलाल, नमाज जनाजे की नहीं है, यहाँ पे जगह नहीं होती। पानी यहाँ पे 24 घंटे एक हफ्ते से भरा हुआ है। पुराने चोर डाकू जो है वो सिर्फ जो है ना वो वोट के वक्त नज़र आते हैं। सेवरेज निज़ाम हमारा रिन्यू होता नहीं है और आगे से बर्डन और डाल दिया जाता है। बच्चों को जो है बीमार भी हो रहे हैं, मच्छर वगैरह। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसी इलाके का रहायशी हूँ। कहने का मकसद ये है कि मेन जगह ये बिलाल मस्जिद की जगह है, मेन शाहरा है, हर जगह की आवाम यहाँ से गुज़रती है, बच्चे हैं, नमाजी हजरात हैं। तो अब इससे ज़ाहिर सबको पता है क्या है क्या नहीं है, पीछे पसे पर्दा क्या चीज़ है। ये तो जो देख रहा है उसको भी पता है, जो सुन रहा है उसको भी पता है। कहने की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि करप्शन इतनी है यहाँ नहीं, ये पूरे हैदराबाद की यही कंडीशन है। मकसद ये सॉल्व कौन करेगा? कोई तंजीम। सेवरेज निज़ाम हमारा रिन्यू होता नहीं है और आगे से बर्डन और डाल दिया जाता है। जो एड मिलता है, अगर लाख मिल रहा है तो उसमें से 20% लगता है, बाकी 80% बढ़ जाता है। ये मैंने अर्ज़ किया ना इससे पहले भी कि ये नया इशू नहीं है, इस इशू को 20 साल से देख रहे हैं हम। बस बल्दियाती जो उम्मीदवारों की आपने अभी बात करी, तो वोट लेने की हद तक तो वो हैं और उसके बाद मुंतखब होने की हद तक। काम का जब वक्त आता है तो कोई भी नज़र नहीं आता। तो हमारे इलाके की आवाम भी देख चुकी है। तो यहाँ से बहुत सारे जो अब नए लोग खड़े हुए हैं, इंशाल्लाह वो आपको नज़र भी आएंगे और काम कराते हुए भी आपको वो दिखेंगे। यहाँ पर जो हुक्मरान जमात रही है उसके लोग जो है पिछली कारकर्दगी भी उनके सबके सामने है और अभी फिर उसी जमात ने फिर उन्हीं लोगों को खड़ा करा है। तो ये तो उनके हाल हैं। तो लोग अब दूसरी तरफ देख रहे हैं और इंशाल्लाह तब्दीली नज़र आएगी बहुत सारी चीज़ों के अंदर। बहुत सारी दूसरी तरफ देख रहे हैं। तहरीक लब्बैक, हमारा किसी सियासी पार्टी से वास्ता नहीं है, लेकिन वो ग्राउंड के ऊपर उतरे हुए हैं। तहरीक लब्बैक वाले भी खुद उतर के गटर साफ़ करवा रहे हैं, गलियाँ साफ़ करवा रहे हैं। PTI के लोग नज़र आते हैं या फिर बहुत सारे आज़ाद लोग एफर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। पुराने चोर डाकू जो है वो सिर्फ जो है ना वो वोट के वक्त नज़र आते हैं और वो एक सियासी जो है ना अपना नारा है महाजिर वो यूज़ करते हुए आपको नज़र आएंगे। तो आवाम शऊर वाली हो गई है, अब वो पुराना वक्त नहीं है। बहुत सारी तब्दीली आ गई और आगे भी नज़र आएगी, दिखेगी इंशाल्लाह। बच्चों को जो है बीमार भी हो रहे हैं, मच्छर वगैरह, यानी कि इस गंदगी से हम बहुत परेशान आ गए हैं। तकरीबन 1-2 मरतबा हमने खुद ने भी, यानी कि गली वालों ने सब ने मिलकर साफ़ सफाई भी करी है। दोबारा वैसे ही हो जाता है, यानी कि कोई प्रोटोकॉल नहीं है यहाँ पे किसी भी चीज़ का। लाइट 15-15, 20-20 दिन नहीं होती है, उसका भी कोई हल नहीं है, कोई सलूशन नहीं निकलता यहाँ पर। ये कचरा इतना हिसाब किताब बच्चों के लिए समझ ले बिल्कुल गलत है और उनके लिए देखो मच्छर भी हैं, तमाम चीज़ें हैं। पहले भी मीडिया वाले आए, बहुत दफ़ा हमने दिखा दिया है, ठीक है ना। कोई कुछ नहीं होना आना। DC के पास जाते हैं हम, DC बोलता है एक्शन करेगा, एक्शन करता है वो भंगी जो जमादार हैं उनको बोल देता है। वो 2 बंदे हैं, बचपन से हम देखते हुए आ रहे हैं, उनसे कुछ होता नहीं है, तनख्वाहें नहीं मिलने। अभी ये मरकज़ी जामा मस्जिद है बिलाल, नमाज जनाजे की नहीं है, यहाँ पे जगह नहीं होती। पानी यहाँ पे 24 घंटे एक हफ्ते से भरा हुआ है। व्हाट्सअप बना के मैंने हैदराबाद अपडेट पे भी छोड़ दिया है और दूसरी जगह पे भी छोड़ दिया है, ठीक है ना। अब आप ये देखो कि इधर पार्टी, इधर 5 परचम लगे हुए हैं पार्टी के, पीपल्स पार्टी की भी लगे हुए हैं, MKM के भी लगे हुए हैं, PTI के भी लगे हुए हैं और इसके पाकसर ज़मीन के भी, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। नमाजी आते हैं, 5-6 उठाते हैं, अपने बेचारे पानी में से जा रहे होते हैं।